खबर कवर्धा से, शराब की दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का मामला। विरोध प्रदर्शन करने पर 25 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज हुई। नंदी विहार कॉलोनी के पास स्थित दुकान का विरोध किया जा रहा है। आबकारी विभाग ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है तो शराब की बिक्री पर असर होने का आरोप लगाया गया। विरोध प्रदर्शन से राजस्व के नुकसान का हवाला दिया गया और इसी को लेकर यहां पर एफआईआर दर्ज की गई। तो महिलाएं यहां पर प्रदर्शन उन्होंने किया। इसके बाद वहां पर पुरुष भी उनके साथ में आए और उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। तो 25 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में। हम लोग बैठे रहेंगे, जिला प्रशासन चाहे एफआईआर दर्ज करवाए या जो भी करना चाहे, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग नहीं डरेंगे, हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग बैठे रहेंगे। हमारी दारू भट्टी यहाँ से हट जाए, बंद तो नहीं हो सकती ये दारू भट्टी, लेकिन यहाँ से हट जाए, कुछ दूरी में चले जाए। यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ सभी लोग आना जाना, यहाँ का रोड जो है जाम वाला रोड है, एकदम हाईवे नेशनल रोड है। तो मतलब यहाँ से हट जाए, एक्सीडेंट हो रहा है जिसके यहाँ ख़त्म हुए हैं, उन्हीं लोग जानते हैं इसके बारे में। दुर्घटना मत हो दोबारा। एक्साइज के ऑफिसर्स के द्वारा जो शिकायत थाना कोतवाली को दी गई थी, इसमें कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया। क्या शिकायत दर्ज की गई थी? दुकान को जबरदस्ती बंद करने और लोगों को आने जाने ना देने के संबंध में, कुछ लोगों को अंदर ही रखने के संबंध में ये शिकायत प्राप्त हुई थी। कितने लोगों के खिलाफ जो शिकायत की गई थी और एफआईआर कितने लोग जो पुरुष और कितने महिलाएं हैं शामिल इसमें, जिसे एफआईआर की गई? इसमें 5 से 6 लोगों के नाम है, नामजद इसमें अपराध पंजीबद्ध है। इसमें अन्य कुछ और लोगों का भी शामिल होने की सूचना प्राप्त हुई है। जैसे तथ्य उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। अब इस पूरे मसले पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम चल रही है। विरोध प्रदर्शन पर महिलाओं के खिलाफ एफआईआर क्यों, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। आबकारी विभाग के तुगलकी फरमान पर सरकार आखिर खामोश क्यों है? शराब की दुकान के विरोध पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? आबकारी विभाग की मनमानी पर रोक कब लगेगी? तो आबकारी विभाग की हेकड़ी, मनमानी आप इसे कह सकते हैं। और कवर्धा से प्रदीप गुप्ता हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, यह पूरा मामला, यहां पर काफी दिन से विरोध हो रहा है और इस पूरे मामले में आबकारी विभाग की मनमानी कब तक चलती रहेगी? क्या यह सवाल पूछा गया प्रशासन से? जी बिल्कुल, जो है नेशनल हाईवे रोड में शराब दुकान जो है खोली गई है, जिसके विरोध में नंदी विहार के कॉलोनी वासी और साथ में बीजेपी के महिला मोर्चा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है, धरना दिए जा रहा है। अब अनिश्चितकालीन भी धरना दे रहे हैं और मामले को लेकर जो है आबकारी विभाग 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और इस मामले में लगातार हम बने हुए हैं। आप महिला को देख सकते हैं, महिला लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम महिलाएं से बात करना चाहेंगे कि इस मसले को लेकर अब क्या कहना चाहेंगी कि आप तो मामला दर्ज कर दिया है, क्या कहेंगे? मामले दर्ज तब होगा क्योंकि क्या मामला दर्ज करा दिए हैं तो आप यहाँ से हटेंगे? हम नहीं हटेंगे। तो इसका साफ तौर से कहना है जो मामला ये धमकाने के लिए किया गया है मामला दर्ज, लेकिन ऐसे मामले से करने वाले नहीं है और ये अनिश्चितकालीन लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, प्रशासन का रवैया इसमें प्रदीप काफी हैरान करने वाला है। मैं आपके पास लौटता हूं, दोबारा बता दें कि शराब की बिक्री पर असर और राजस्व के नुकसान का हवाला देते हुए यहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई इन पुरुषों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ। तो 25 महिलाएं एफआईआर में उनका नाम दर्ज है। 25 ऐसी महिलाएं हैं जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम बंद करने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम इसे शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं कि इस जगह से इस दुकान को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वहां पर किसी भी तरह का हादसा ना हो, किसी भी तरह की छेड़खानी वहां पर ना हो, गुजरने वाले राहगीर जो हैं वो आसानी से यहां से गुजर सके। तो ये सारी बातें यहां पर रखी गई हैं, ये तर्क यहां पर रखा गया। लेकिन आबकारी विभाग ये कह रहा है, एफआईआर दर्ज करवा रहा है और ये कह रहा है कि इससे राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है, शराब की बिक्री पर असर पड़ रहा है। तो मायने यहां पर लोगों की जिंदगी है या फिर शराब की बिक्री रखती है? ये एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल है कि आबकारी विभाग की मनमानी
इस पूरे मामले में कब तक चलेगी और सरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेने वाली, सरकार इस पूरे मामले में क्या रवैया अपनाने वाली? क्योंकि सरकार की जो चुप्पी है इस पूरे मामले में, शासन की जो चुप्पी है, वो वाकई हैरान करती है। क्योंकि विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर आबकारी विभाग वार कर रहा है। जो काम सरकार नहीं करती, आबकारी विभाग वो कर रहा है। सरकार भी विरोध प्रदर्शनों में जल्द किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाती है। सरकार की ओर से इस तरह कदम बहुत कम उठाए जाते हैं, लेकिन आबकारी विभाग की आप मनमानी देखिए कि सीधे एफआईआर दर्ज करवा दी, शिकायत कर दी यहां पर पुलिस विभाग में कि शराब की दुकान का विरोध यहां पर किया जा रहा है। यह आबकारी विभाग की मनमानी है और यह मनमानी कब तक चलेगी, सवाल हमारा यह है। हम एक मुहिम के तहत इसको चला रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब तक प्रशासन या शासन की ओर से जवाब हमें नहीं मिलता है, तब तक हम इस खबर को इसी तरीके से प्रमुखता के साथ चलाते रहेंगे। और बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शालिनी, अब किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रही हैं? क्योंकि विरोध प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज करवा दी गई यहां पर आबकारी विभाग की ओर से। शालिनी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? लगता है संपर्क यहां पर टूट गया। बता दें कि आबकारी विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो इस पूरे मामले में अब सवाल यह उठता है कि शासन इस पर क्या एक्शन लेने वाला है। क्या वाकई यहां पर राजस्व के नुकसान की बात सही है? यहां पर क्या ये जबरन यहां पर दुकान को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है? प्रदीप हमारे साथ जुड़े। प्रदीप, आप एक बार महिलाओं से बात कीजिए वहां पर कि एफआईआर दर्ज करवा दी गई, तो क्या उनके हौसले टूट रहे हैं? बात किए हैं और अब भी बात करते हैं कि अब महिलाओं के खिलाफ भी आबकारी विभाग के द्वारा मामला दर्ज करा दिया है। क्या आप लोगों को हौसला टूटा है कि और बढ़ा इससे? बिल्कुल नहीं, हमारा हौसला बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। अच्छा, आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हाल से नेशनल हाईवे से शराब भट्टी हटाया जाए। कॉलोनी वासियों को कितना दिक्कत हो रही है ये शराब भट्टी खोलने से? बहुत ज्यादा ही हो रही है। हमारे कॉलोनी में ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, बीपी के पड़े हुए हैं और यहाँ एक्सीडेंट भी हुआ, इतना भयानक। 2 लोगों महिलाओं को शाम के समय निकलना मुश्किल है। बिल्कुल, जब बच्चे खेल पा रहे हैं, सब्जी नहीं ले पा रहे हैं, बगल में मंडी है। तो साफ तौर से कहना है कि महिलाओं का जो शराब दुकान जो खोली गई है, जिसके चलते कॉलोनी वासियों का रहना काफी मुश्किल हो गया है। बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, लोग शराब प्रेमियों मैं का आता हूं प्रदीप आपके पास। शालिनी राजपूत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई, सीधा उनका रुख करते हैं। शालिनी, आप सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसको मैम किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आबकारी विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाती इस पूरे मामले में। इसकी तो घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि जो जगह है उस स्थान पर पास में ही एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी के पास ही शराब का दुकान खोला जा रहा है जी, जिसका विरोध करते हैं और एनएच पे है जहाँ पर दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। और उसमें से 2 लोग अभी 1-2 दिन पहले ही घायल हुए हैं और एक का मृत हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शराब दुकान जो कांग्रेस की सरकार है उसको इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि भाई शराब दुकान वो ऐसे जगहों पे जहाँ पर सार्वजनिक जगह है वहाँ पर तो नहीं खोलना चाहिए। ये इसकी घोर निंदा महिला मोर्चा होने के नाते मैं करती हूँ। अब शासन और प्रशासन से आप क्या उम्मीद करती हैं इस पूरे मामले में? शासन प्रशासन ही तो ध्यान नहीं दे रही है ना, क्योंकि भाई वो तो खुला छूट दे दी है कि आप घर की सेवा करो और ऐसी एनएच में खोलो, और जिससे प्रभावित हो जनता और उनको समझ नहीं आ रही है। और दूसरा नंबर में ये है कि महिलाओं के साथ भी वो जैसे उन्होंने धरना दिया है अभी, तो एफआईआर कई लोगों के ऊपर कर दिया है। तो भाई अपनी बातें तो लोकतंत्र में आदमी रख सकता है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो अधिकार है, लोकतंत्र ने जो अधिकार आपको दिया है, उस अधिकार पर अब एफआईआर दर्ज हो रही है। उस अधिकार का विरोध यहाँ पर अब किया जा रहा है। आबकारी विभाग का जो ये एक्शन है, आबकारी विभाग जो ये जो एक्शन की है जी, उसके महिला जो है वहाँ की, हाँ, वो उस कॉलोनी की भी महिला और हम महिला मोर्चा उस अधिकार के जो एफआईआर के विरोध करती है। और साथ ही साथ हम उस जो महिलाएं हैं
जो कॉलोनी के जो जनता है उनके साथ महिला मोर्चा भी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ा है। बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब एक्शन क्या होगा, महिला मोर्चा का एक्शन क्या होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि एक्शन आबकारी विभाग ने पहले ले लिया तो इसको हम रिएक्शन कह सकते हैं। अब क्या होने वाला है? ये जो शराब की दुकानें हैं वो हट जाए, ये एक्शन होगा, क्योंकि जी। सरकार से हम तो मांग लगातार कर ही रहे हैं और हमारी महिला मोर्चा की बहनें भी जा रही है, भाजपा हाँ। के सभी लोग जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, कॉलोनी की जनता है उनके साथ खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। तो हम तो यही चाहेंगे कि वहां से शराब दुकान हटाई जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी राजपूत आपका बातचीत करने के लिए, और प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि यहां पर आबकारी विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज हुई है।